कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के राहुल गांधी को बच्चा बताने वाले बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी से हो रही है। इसमें पहला राज्य मणिपुर है, लेकिन मणिपुर की तरफ से अभी तक न्याय यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं कांग्रेस और आप नेता के बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी पहले चरण की बैठक हुई। इस बैठक में काफी हद तक तस्वीरें साफ हो गई है। आप और कांग्रेस का मेलजोल साफ नजर आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस के हैं। सर, मैं आपको से बात करूंगी कि सीट शेयरिंग को लेके जो कल चर्चा हुई है उस पर क्या निकला है, कुछ विचार विमर्श करके इस पर आपसे बात करेंगे। नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ की बात जी, कर रही हैं आप? जी। नहीं, पहले राउंड की वार्ता हुई है, बहुत ही अच्छी वार्ता हुई है और हम लोग एक स्टेप आगे बढ़े हैं अपने सीट शेयरिंग और अलायंस पार्टनर आम आदमी पार्टी के साथ। अभी फिर इसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर फिर दूसरी भी बैठक होगी और भी दल जो हमारे इंडिया अलायंस में हैं उनके साथ रोजाना किसी न किसी दल के साथ हमारे गठबंधन को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के हमारी जो राष्ट्रीय कमेटी है वो चर्चा कर रही है और बहुत जल्द से जल्द पूरा प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके पूरे देश में हर राज्य में जिन अपने इंडिया अलायंस के साथियों के साथ गठबंधन करना है और उनकी सीटों के किस सीटों पे कौन से दल लड़ेगा इसको चिन्हित करके वो निर्णय पूर्ण कर लिया जाए और इस प्रक्रिया में बहुत तेजी से कार्य हो रहा है इंडिया अलायंस के साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से गुजरात में एक अपना उम्मीदवार उतार दिया है तो उस पर क्या कहेंगे सर, क्योंकि पंजाब में पूरी तरह से इन्हीं का आम आदमी देखिए, ये उतार दिया है या ये अभी तो तय ही नहीं हुआ कि क्या अभी तो प्रथम चरण की वार्ता हुई है और सब अपना एक एक करके बातें करके एक एक स्टेप आगे बढ़ा जा रहा है और बहुत जल्द ही एक निर्णय अच्छा सा जिसे कहते हैं कि दोनों लोगों को जो सुलभ और मान्य निर्णय होता है राजनीति में वो हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। बात करें सर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से शुरू हो रही है लेकिन परमिशन वहां पर नहीं मिली है, इम्फाल से शुरू हो रही है, तो इस पर क्या कहेंगे सर? अब बीजेपी की वहाँ सरकार है वो डरी हुई है, वो घबराई हुई है कि राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसकी अपार सफलता के बाद मणिपुर से जो यात्रा शुरू हो रही है उससे बीजेपी घबराई हुई है, क्योंकि मणिपुर में शताब्दी का सबसे विभत्स रूप देखा गया जहां सरकार की मिली भगत से क्या क्या नहीं देखने को मिला, कितनी महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, पुरुषों के साथ हर तरह की ज्यादतियां हुई और सरकार के संरक्षण में हुई, तो इसलिए वो सरकार वहाँ डरी हुई, सहमी हुई है। अब यात्रा को इतनी बड़ी, इतना पॉपुलर यात्रा को पहले भी जब हुई तो बीजेपी के लोग तरह तरह के अड़चने डालने का प्रयास किए, विघ्न डालने का प्रयास किए, असत्य बोले, भ्रम फैलाए, र्यूमर्स फैलाए, लेकिन क्या हुआ, यात्रा हुई, खूब अच्छी हुई, खूब सफल हुई, देश के लोगों का खूब प्यार सहयोग मिला। उसी तरह इसमें भी होगा, वो परेशान हो जाएं या हर्डल क्रिएट करने का लाख प्रयास कर लें, कहीं उन्हें कोई सफलता नहीं मिलनी। कैबिनेट मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने राहुल गांधी जी को बच्चा कहा है सर, इसको किस तरह से देखेंगे? अब जो व्यक्ति मिनिस्टर है और राहुल जी को बच्चा कहे तो उसका मानसिक स्तर, उसके सोच का खुद समझ लीजिए। अहंकारी भाषा है ये और अहंकार भाजपाइयों का अलंकार है, तो और जिसके सर अहंकार चढ़ जाता है उसके नाश को कोई रोक नहीं सकता है। रावण को भी अहंकार चढ़ा था इसी तरह से और कंस को भी। तो ये अहंकार बीजेपी के नेताओं को मुबारक हो, क्योंकि नाश के पहले अहंकार आता है। जैसे दिया बुझने के पहले, बाती बुझने के पहले बहुत तेज उसमें रोशनी कट करके अहंकार स्वरूप रोशनी ज्यादा आती है, उसी तरह से ये इन लोगों का 2024 में विदाई तय है। ठीक है, ये थे अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं आरती राय, कैमरा पर्सन दीपक के साथ A1 TV दिल्ली।